गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 4 पापा जब बच्चे थे में संज्ञा सर्वनाम और कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम कुछ ज़रूरी चीज़ें करेंगे। संज्ञा सर्वनाम हमने इससे पहले वीडियो में कर लिया था, अभी हम क्रिया और विशेषण इस वीडियो में करेंगे। चलो, सबसे पहले क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? बच्चों, इस दुनिया में जितने भी काम करने वाले शब्द हैं या कार्य करने वाले शब्द हैं या जो भी हम काम करते हैं उन्हें जो भी कहा जाता है वे सब किसके अंतर्गत आते हैं? वो सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे खाना, पीना, रोना, चलना, हंसना, बोलना, इन सब में हम क्या करते हैं? कोई ना कोई काम हो रहा है ना। पढ़ना, तो जैसे ही कोई बोलता है कि वह कोई काम कर रहा है, वह चल रहा है, वह हंस रहा है, वह पढ़ रहा है, तो काम क्या हो रहा है? किसी में पढ़ने का काम हो रहा है, किसी में चलने का, किसी में हंसने का। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, या जिस शब्द से किसी कार्य या काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। खाना, पीना, पढ़ना, चलना आदि। अब बच्चों कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। वह स्कूल जा रहा है, तो इसमें हमें काम क्या हो रहा है? इस वाक्य में क्या काम हो रहा है? इस वाक्य में काम जाने का हो रहा है ना, स्कूल जाने का। तो जाना क्या हुआ? एक क्रिया शब्द हुआ। अब ऐसे ही राम क्रिकेट खेल रहा है, क्या काम हो रहा है? क्रिकेट खेलने का, जबकि क्रिकेट तो एक संज्ञा है, क्रिकेट तो किसी का नाम है, लेकिन काम क्या हो रहा है? खेलने का हो रहा है ना। तो खेलना क्या हुआ? एक क्रिया शब्द हुआ। इसी प्रकार नेहा गीत गाती है, इसमें क्या काम हो रहा है? गाने का काम हो रहा है, तो गाना क्या हुआ? एक क्रिया हुआ। उसी प्रकार जैसे आप बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, इसमें क्या काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ना क्या हुआ? एक क्रिया हुआ। इसी प्रकार हम और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में, पाठ के बीच में या किसी भी पैराग्राफ में जो भी शब्द आते हैं उनको अच्छे से देखना है कि इसमें संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है और क्रिया क्या है। जब आप अच्छे से समझ लोगे तो उन्हें अच्छे से फाइंड कर पाओगे। ठीक है बच्चों, बाकी 2 एग्जाम्पल आपको करने हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, विशेषण पर। विशेषण किसे कहते हैं? बच्चों, आपने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा ही है। अब आते हैं विशेषण पर। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं विशेषण? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा में तो सभी नाम वाले शब्द हैं, और सर्वनाम में क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम बन जाते हैं, और इनकी भी जो विशेषता बताते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। देखते हैं, जैसे किसी ने कहा घोड़ा। अब घोड़ा क्या हुआ? घोड़ा तो एक संज्ञा शब्द हो गया, साधारण सी बात है। घोड़ा क्या हुआ? संज्ञा शब्द हो गया। लेकिन जैसे ही किसी ने बोल दिया काला घोड़ा, अब घोड़ा कैसा है? काला, और घोड़ा शब्द कौन सा है? संज्ञा। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? काला शब्द। तो काला क्या हुआ बच्चों? विशेषण हुआ, और घोड़ा क्या हुआ? संज्ञा शब्द हुआ। तो घोड़े की विशेषता किसने बताई? काला ने। तो काला कैसा हुआ? विशेषण शब्द हुआ। इसी प्रकार हम बोलते हैं लंबा आदमी। आदमी क्या हुआ? आदमी तो एक संज्ञा शब्द हुआ, तो उसकी विशेषता कौन बता रहा है? आदमी की विशेषता कौन बता रहा है? लंबा, यानी आदमी कैसा है? लंबा है, तो लंबा क्या हुआ? विशेषण शब्द हुआ। इसी जैसे हम बोल सकते हैं मोटा लड़का। अब लड़का तो एक क्या हुआ? लड़का तो एक संज्ञा शब्द हो गया, लेकिन लड़का है कैसा? मोटा, तो मोटा उसकी विशेषता है ना, तो इसीलिए ये विशेषण हुआ। ऐसे ही आप बहुत जगह देखोगे, जैसे गोरा आदमी, वो भी क्या हुआ? एक विशेषण शब्द हुआ। जैसे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कैसा है? एक संज्ञा शब्द है, और हमने बोल दिया तेज चलने वाली रेलगाड़ी, तो तेज चलना भी एक उसकी विशेषता हो गई। इसी प्रकार आप जैसे तोता। तोता क्या हुआ? एक संज्ञा शब्द हुआ, और हमने बोल दिया हरा तोता, तो तोते की विशेषता कैसी है? हरा है ना, तो हरा क्या हुआ? विशेषण शब्द हुआ। इसी प्रकार आप अलग कितनी तरह से अपने पाठ में ये शब्द भी ढूंढ सकते हैं।
आपको बच्चों ये संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण एकदम बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, आप अच्छे से फाइंड कर सके, इसे अच्छे से लिखना है और पढ़ना है, समझना भी है। इसमें अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन यह आपको बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए। अभी बच्चों इसके पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं, वो हम करेंगे। इसका बच्चों पहला प्रश्न है, तुम्हारी बात। पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है, क्यों? दिलचस्प मतलब बच्चों इंटरेस्टेड या रुचि का, जिसमें तुम्हारी रुचि है। अब इसमें बच्चों साधारण सी बात है, सबकी अपनी अलग अलग सोच है। उसमें किसी को वायुयान उड़ाना अच्छा लगता है, किसी को रेलगाड़ी चलाना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को कुछ भी। तो इसमें बताना है कि पापा ने जितने काम सोचे, पापा ने क्या क्या काम सोचे थे। पापा ने चौकीदार बनना सोचा था, आइसक्रीम वाला सोचा था, वायुयान उड़ाना सोचा था। तो इसमें हम लिख सकते हैं, मुझे वायुयान चलाना सबसे दिलचस्प काम लगा, क्योंकि वायुयान चालक बनकर मैं आसमान में उड़ने का मज़ा ले सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम्हारे घर में भी बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है, क्या कहता है? बच्चों साधारण सी बात है, सभी के घर में बताया जाता है। दादा बोलते तुम डॉक्टर बनोगे, मम्मी बोलते इंजीनियर बनोगे, पापा बोलते हैं तुम वकील बनोगे। तो इस प्रकार किसी के घर में कुछ भी बोला जा सकता है, आप अपने आधार पर भी उत्तर लिख सकते हैं। हाँ, मुझे घर पर भी बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है। मम्मी कहती है मैं डॉक्टर बनूं, जबकि पापा कहते हैं मैं इंजीनियर। और दादा बोल सकते हैं कि आप फौज में अफसर बनो। इस प्रकार आप आंसर कर सकते हैं। अपनी मम्मी पापा से बात करो कि जब वह बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। यह आप अपने पेरेंट्स से पूछकर भी लिख सकते हैं, जैसे इसका आंसर दिया गया है। मेरे पापा जब बच्चे थे तब उन्हें खेलने में बहुत मज़ा आता था, इसलिए वह खिलाड़ी बनना चाहते थे। बाद में जब स्कूल में उन्होंने देखा कि सारे बच्चे टीचर का कहना मानते हैं तो उन्होंने टीचर बनने की सोची। उन्हें लगा कि ड्राइवर बनने में भी बहुत मज़ा है, खूब घूमने को मिलेगा। फिर उन्होंने सोचा कि वह पुलिस वाला बनकर सब पर रोब चलाएंगे। इसी प्रकार आप मम्मी के बारे में भी लिख सकते हैं कि मेरी मम्मी एक अध्यापिका या टीचर बनना चाहती थी और आज वो टीचर हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करें। प्रश्न, पता करो उसके काम को किस नाम से जाना जाता है। अब आप किसी भी एक सदस्य, यानी आपके दादाजी भी हो सकते हैं, अंकल भी हो सकते हैं, मामा भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उसके जो कहीं भी जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे हमने लिखा है, मेरी अंकल एक ऑफिस में काम करते हैं और उन्हें क्लर्क के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? क्लर्क के नाम से। अब देखते हैं क्लर्क क्या क्या काम करता है। उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। अब बच्चों किसी को अंकल क्लर्क काम करते हैं, कोई ड्राइवर का काम करते हैं, तो इस प्रकार आप कुछ भी लिख सकते हैं। उस काम को अच्छी तरह से करने के लिए हिंदी, और जैसे क्लर्क के काम के लिए क्या चाहिए बच्चों? हिंदी और अंग्रेजी पढ़ना लिखना आना चाहिए, हिसाब किताब करना आना चाहिए, कंप्यूटर चलाने की जानकारी होनी चाहिए। उन्हें अपने किन बातों से परेशानी होती है? उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है, यानी वो परेशान कब होते हैं? जब काम कर रहे होते हैं, और तो उन्हें परेशानी कैसी होती है? जब वह किसी एक काम को कर रहे होते हैं और बीच में कोई दूसरा काम लेकर पहुंच जाता है, तब उन्हें परेशानी होती है। बच्चों कहानी से आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है? ये बड़ा इजी आंसर हो सकता है। अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर नर्स क्या करते हैं? रात भर जागते हैं। ड्राइवर, पुलिस वाले, फौजी, कॉल सेंटर सभी क्या करते हैं बच्चों? रात भर जाग कर काम करते हैं। आप इसमें और आंसर भी कर सकते हैं। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ।
जैसे आप लिख सकते हैं, मेरे पड़ोसी अंकल एक से ज़्यादा तरह के काम करते हैं। वे सुबह सुबह दूध बांटते हैं, फिर एक फैक्ट्री में ड्यूटी करने जाते हैं, शाम को गोलगप्पे की दुकान लगाते हैं। या आप कोई दूसरा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मेरे यहाँ एक लड़का अखबार बांटता है, फिर वह स्कूल जाता है, स्कूल से आने के बाद वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। इस प्रकार भी आप आंसर कर सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों एक शेख चिल्ली का आपकी बुक में है, वो एक एक्टिविटी बेस्ड है, उसको हम यहाँ पर नहीं करेंगे, कोई उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? अगर तुम रेल से सफ़र करोगे तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे? बच्चों, अगर मैं पापा की जगह होती तो बाज़ार में ठेला लगाती। ऐसा मैंने इसलिए तय किया क्योंकि बाज़ार में अधिक बिक्री होगी। ये आप आंसर भी इजीली दे सकते हैं। या मैं स्टेशन के पास ही ठेला खड़ा रखती क्योंकि स्टेशन पर तो बहुत यात्री आते हैं। अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफार्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे? प्लेटफार्म और रेलगाड़ी में मुझे मुसाफिर, कुली, टीटी, सिपाही, सामान बेचने वाले आदि नज़र आएंगे। इस प्रकार आप इनका आंसर कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन का मैंने इसका आंसर लिखा है, बाकी जो इसमें प्रश्न बचे हैं उनका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इसमें बच्चों एक प्रश्न है, आप अपनी बुक में देखना, वो शायद स्लाइड में नहीं है। सोच विचार, अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे, बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे? सही का निशान लगाओ। जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो अफसर के जाने के बाद बस पापा ने दो ही बात सोची थी कि अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता, और ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। ये दो आंसर पे आपको टिक करना है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।